आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, प्रधानमंत्री का नाम लेते आप कूदने लग जाते हैं, भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। ये वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ। आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आपको हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, ऐसा विचार नहीं। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा मेरे को बात पूरी तो करनी है। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। आप एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने देना, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरे देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया। मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। मैं देखिए, आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल, उसके बाद बोल लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काट रहे। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको। नहीं, लेकिन तो आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप बोलिए। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा, अगर आपने मेरे को बुलाया है तो आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं। ठीक है, चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका, चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। अच्छा चलिए, आप निजाम है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो शिक्षा का महत्व समझते। मनीष सिसोदिया जैसा शख्स 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसा शख्स आया जिसने देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। कोई नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी की इंटेंशन पे दोष नहीं उठाना चाहता। पहले जितनी पार्टियां थी, हो सकता है करना चाहती हो, कर नहीं पाई हो। पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने देश के करोड़ों, दिल्ली में करके दिखाया, जिसने पूरे देश के करोड़ों गरीबों को उम्मीद दी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नहीं तो अच्छी शिक्षा का मतलब था पैसे हैं तो डीपीएस में भेजो, फलाने में भेजो, फलाने में भेजो, पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में भेजो। ऐसे शख्स को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को जेल में नहीं डाल सकता। अगर बेचैन मत होइए, मुझे बोलने दो। अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते, अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, उसको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, उसको साइंस की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी। उन्होंने कर दिया नोटबंदी, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ। कोई भी आके कह देगा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। एक और मैंने उनका वो सुना था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि नाली के अंदर से जो गैस निकलती है उसे चाय बन सकती है। अब ये, इससे देश की इज्जत आगे नहीं बढ़ती। ये दिखाता है कि इससे देश, नुकसान होता है देश को। एक मैं सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि अगर बादलों के अंदर हवाई जहाज हो, बारिश वाले दिन अगर आप अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर तो राडार पकड़ नहीं पाएगा। ये, इससे देश की इज्जत कम होती। बोलिए। इससे देश की इज्जत कम होती है। मेरा केवल ये कहना है कि जो आपने सारे की ये जेल चला गया, वो जेल चला गया, जेल क्यों चले गए जनता तय कर लेगी। अभी तो और भी जाएंगे, कई और जाएंगे। उनकी चाहत तो है कि मेरे को भी डालेंगे जेल में, डाल दे मेरे को जेल में। केजरीवाल छोटी सी चीज है यार, ये मेरी जिंदगी, देश ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैं आईआईटी में गया,
मेरे को, मैं उन दिनों में जब मैं आईआईटी में गया, 32 रुपए महीने की ट्यूशन फीस होती थी आईआईटी में। 32 रुपए के अंदर आईआईटी की पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इन लोगों के टैक्स के पैसे से मेरी सब्सिडाइज हुई थी एजुकेशन। मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मेरे अगर जिंदगी इस देश के नाम कुर्बान है, अगर मैं मर जाऊं इस देश के लिए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो अगर ये जेल में डाल दे, सारी जिंदगी मैं जेल में पड़ा रहूं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अभी पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का मैसेज ये है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ के मैं जेल में डाल दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की। जो बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, बिल्कुल फर्जी केस है। उस पे आऊंगा मैं। अगर ये लोग किसी को राजनीतिक तौर पे हरा नहीं पाते, दिल्ली में बार बार हार रहे हैं आम आदमी पार्टी से, पंजाब में हार गए, जिनको ये हरा नहीं पाते उनको फिर ये ईडी और सीबीआई भेज के ये जेल में भेज देते हैं। जब से पंजाब में हम लोग जीते हैं, प्रधानमंत्री जी इतना ऑब्सेस हो गए हैं हम लोगों से, इतना ऑब्सेस हो गए हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो आजकल। सीरियसली, मुझे कई लोगों ने आके बताया, मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी को कई बार इनवाइट करने जाते हैं, वापस आके बताते हैं अरविंद जी हम 45 मिनट प्रधानमंत्री जी के साथ थे, 45 के 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको गालियां दे रहे थे। एक मिनट, मुझे पूरी बात, ठीक है चलिए बोलिए। मैं समझ सकता हूँ प्रधानमंत्री का नाम लेने से नहीं, पर आप बात को डिफ्लेक्ट मुझे थोड़ा लंबा, आप बात को डिफ्लेक्ट दूसरी तरफ कर रहे हैं। जवाब थोड़ा लंबा है, मुझे बोलने दीजिएगा। कई बीजेपी वाले जाते हैं, कहते हैं जी 24 घंटे जब भी हम उनसे मिलते हैं वो केवल केजरीवाल ऐसा है, तुम लोग दिखाते क्यों केजरीवाल को, तुम लोग। अब आपको भी फोन आएगा क्योंकि आपने मुझे आधा घंटा यहाँ बुलाया है कि क्यों दिखाते हो केजरीवाल को। एक पिक्चर आई थी डर, उसमें शाहरुख खान था और जूही चावला थी। देखिए आप लोगों ने डर, उसमें शाहरुख खान था, जूही चावला थी। शाहरुख खान वॉज ऑब्सेस्ड विद जूही चावला और वो इसी तरह से बोलता था कका 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 किरण कका कका, ऐसे ही वो बोलते हैं कका 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 केजरीवाल। ऐसा इतने ऑब्सेस्ड हैं, अगर कोई उनके पास चाइना की प्रॉब्लम लेके जाए तो केजरीवाल को कैसे जेल में डालें, मनीष सिसोदिया को कैसे जेल में डालें, आम आदमी पार्टी को कैसे क्रश करें। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई, केस हुए, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस रफा दफा हो गए। एक तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, खूब भ्रष्टाचार के केस लगे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे केस खत्म हो जाएंगे, कल वो बाहर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के मत करो। देखिए इसमें एक मिनट मेरी बात को, ऐसा लग रहा है ऑब्सेशन तो आपका लग रहा है। एक मिनट ऑब्सेशन तो आपका लग रहा है प्रधानमंत्री से। सुनो, तो वो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार मत करो, गंदे काम मत करो, वो कह रहे मेरी पार्टी में आके करो, दूसरी पार्टियों में मैं नहीं करने